अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूं कि कोई नई बात आपके लिए लेकर आऊं, कोई मसला नया लेकर आऊं जिसकी हल की तरफ कोशिश की जाए कि मुतलका इदारे उसकी तरफ रुजू करें। पाकिस्तान के तकरीबन सभी शहरों में ट्रैफिक के मसाइल हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पे मैं अपने शहर एबटाबाद की बात करूंगा। एबटाबाद शहर जो कि पूरे पाकिस्तान में एजुकेशनल हब के तौर पे जाना जाता है, जिसमें मिलिट्री एकेडमी काकूल मौजूद है। और लेकिन इस शहर के बारे में आपको ये सुन के अजीब सा लगेगा कि एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान में जाना पहचाना है और बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन उसकी सड़कों पे किसी चौक चौराहे में आपको सिग्नल्स नजर नहीं आएंगे। तो ये सिग्नल फ्री सिटी है। आप बड़े शहरों में सुनते हैं कुछ सड़कें जो है वो सिग्नल फ्री कर दी जाती हैं क्योंकि उनके साथ सर्विसेज रोड्स होती हैं। तो भाई ये शहर में तो दो ही सड़कें हैं, एक मरी रोड और एक शारा रेशम, और दोनों सड़कों पे शहर मौजूद है। पिछले कुछ सालों से एक दो जो सिग्नल्स हुआ करते थे वो भी खत्म कर दिए गए, जैसे सरवन चौक में कई दफा सिग्नल्स लगे, इसी तरह मरी चौक में कई दफा सिग्नल्स लगे, फिर वहां से हटा दिए गए। ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इस शहर के लोग महज़ब नहीं है, सिग्नल को समझते नहीं है, उस पर रुकते नहीं है? ऐसा नहीं है। इस शहर के बाशऊर अवाम हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं, लॉ ओबेइंग सिटीजन हैं, लेकिन उन पे ट्रस्ट क्यों नहीं? और उन्हें एक अजियत से गुजारा जाता है। खास तौर पे सरवन चौक का सिग्नल नहीं है और उसको बंद कर दिया गया है क्रॉसिंग के लिए भी। और जो ट्रैफिक भी लिंक रोड से आती है उसे लाजमन फोरा चौक से जाके यू टर्न लेना पड़ता है। और उसके बाद अगर उसने टर्न लेना हो शहर में ऊपर की तरफ जाने के लिए, मैन सिटी की तरफ या नीचे कॉलेज रोड की तरफ आना हो, तो उसे लेडी गार्डन से जाके यू टर्न लेना होगा। और मुझे इस मंतक की कोई समझ नहीं आती कि अंदरूने शहर की सारी ट्रैफिक को सम अप किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ सड़कों पे लोगों ने जाना है और उनको एक ही सड़क पे एक ही यू टर्न पे डाल दिया जाता है। अगर इसके कुछ फवायद जो हमें नजर नहीं आते, अवाम को नजर नहीं आते, एडमिनिस्ट्रेशन को और ट्रैफिक पुलिस को कोई समझ आते हो तो वो जरूर बताएं हमें। इससे आगे चलिए, अगर आपने लेडी गार्डन क्रॉस कर लिया है तो उसके बाद नेक्स्ट एक यू टर्न हुआ करता था, वो भी खत्म कर दिया गया और अब आपको मरी चौक से आके वापस होना पड़ेगा। और अगर आपने गलती से मरी चौक क्रॉस कर लिया तो फिर किस्मत आपकी। आगे दो सड़कें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ कहने मेरे ख्याल में मेरे भी पर जलते हैं, क्योंकि दो वो आर्मी के एरिया से गुजर रही हैं, तो आप वहां से गुजर जरूर सकते हैं क्योंकि उनके यू टर्न जो है वो बंद नहीं किए गए। एक लिंक रोड है जो नडिया की तरफ जाती है और दूसरी जो है वो जो पीएमए की तरफ सड़क जा रही है। और अगर आपने वो क्रॉस कर लिया तो फिर आप चलते जाएं और आपको अब जो यू टर्न आपको मिलना है वो आपको जाके सप्लाई से गुजर के कुरैशी पंप तक आपको आना पड़ेगा। हिम्मत हौसला कीजिए। पेट्रोल और डीजल जो है वो बहुत सस्ता है इस वक्त पाकिस्तान में, वो डाल के तो आप एबटाबाद की सड़कों पे यू टर्न की तलाश में चलते रहिए।
और यहाँ भी मुझे बिल्कुल ये बात समझ नहीं आती, ट्रैफिक पुलिस या जो इसके करता धरता है उनके पास यकीनन कोई लॉजिक होगी, कोई मंतिक होगी, जो आवाम को कम से कम समझ नहीं आती कि छोटे यू टर्न से ट्रैफिक रुकती नहीं है, वो अपनी अपनी मंजिल को निकल जाती है। तो सीएसटी चौक से आपने ट्रैफिक को बांध लिया और आप उस ट्रैफिक को लेके आ रहे हैं कुरैशी पंप तक, सिटी स्कूल के सामने से, बल्कि आप सिटी स्कूल और सेठी मस्जिद के करीब, उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। तो ये सारा एरिया एक यू टर्न के साथ है। तो वो सीएसटी चौक से कम्युलेट होती है, ट्रैफिक वहां तक पहुंचती है और वहां से यू टर्न लेती है और दोनों साइड पे फिर ट्रैफिक ब्लॉक होती है। और उससे आगे तो असीम अलमिया कि जब आप कुरैशी पंप वाला यू टर्न उससे आगे को जाना हो तो आप हौसले से फिर जाइएगा, क्योंकि अब पता नहीं क्या मंतक है। एक यू टर्न हुआ करता था बंधन शादी हाल के सामने, वो क्यों बंद हो गया, किसके कहने पे बंद हो गया, किन लोगों के हुकूक की प्रोटेक्शन में वो बंद कर दिया गया, ये आवाम समझने से कासिर है। क्योंकि अब आपको गुजरते गुजरते जब पुल तक जाना पड़ेगा, और अगर आपका ऑफिस यू टर्न के सामने या सिटी मस्जिद के करीब, तो या तो आप रॉन्ग टर्न से वहां चले जाएं, लेकिन अगर आप लाओ बेइंग सिटीजन ने तो फिर आपको यू टर्न से वापस आना है, तो फिर आप कई किलोमीटर जो है वो जब पुल तक आप जाएं, और जब आप यहां से गुजरते हैं तो आपके नॉलेज में है, शहर के लोग सभी जानते हैं कि जब आप वहां से वापस होंगे, जाते हुए भी बहुत से स्कूल कॉलेजेस हैं, और जब आप वापस आते हैं तो पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे उसी रोड पे हैं। और उसमें अगर आप मॉडर्न एज से शुरू करें, उसके बाद फिर रूट इंटरनेशनल है, फिर सिटी है, फिर एसबीएम है, और उसके आगे भी मजीद इदारे हैं। तो ये एक ही लाइन में है, और सो वो सारी ट्रैफिक उस यू टर्न से एकमुलेट होकर यहाँ एक जंक्शन बनता है, और फिर सबका वक्त ज़ाया होता है। और यहाँ ही काफ़ी नहीं, अब जब पुल से जब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर एकदम से वो रूल जो पिछले यू टर्न्स के लिए तय हुआ था वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। फिर एक छोटे से डिस्टेंस के साथ जुदून से आपको यू टर्न मिल जाता है। अब मेरे ख्याल में तो वहां जरूरत नहीं, और मैं उस जुदून के यू टर्न को यू टर्न नहीं कहूंगा, वो पता नहीं डब्ल्यू टर्न है, क्योंकि उससे 3 तरह क्रॉसिंग हो रही होती है और वहां ट्रैफिक ब्लॉक होता है। होना तो ये चाहिए कि वहां पे ये यू टर्न मौजूद ही ना हो, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जब पुल से आप थोड़े से डिस्टेंस पे आप वहां पहुंचते हैं, उसे आप मिसाइल चौक में ले जाएं, और जब आप मिसाइल चौक में ले जाएंगे तो ये जो डब्ल्यू टर्न बना हुआ है इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सारी यहां से आप ब्लॉक करें, गाड़ियां वहां से मुड़ के जिदून प्लाजा की तरफ भी आएंगी और जनाबाद की तरफ भी जाएंगी। तो ये जो इतने यू टर्न्स और इतने लॉन्ग डिस्टेंस के साथ आपने बनाए हैं, इससे आवाम को अजियत के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। इस पे ज़रा सोचिए। मेरी रिक्वेस्ट है ट्रैफिक पुलिस के सीनियर्स जो लोग हैं और महकमा इशारात के जो लोग हैं जिन्होंने रोड्स पे ये सारे यू टर्न्स बनाने हैं, वो भी देख लें। अल्लाह के बंदों के लिए आसानियां पैदा करें, ना कि सुबह सुबह उन्हें यू टर्न्स के चक्करों में घुमाते हुए उनके वक्त को ज़ाया किया जाए। उम्मीद तो है कि इसकी कहीं ना कहीं कोई सुनवाई हो जाए, आसानियां हो जाएंगी लोगों के लिए। और वैसे अगर आपने सिग्नल फ्री या यू टर्न्स, लॉन्ग यू टर्न्स देने हैं तो उसके लिए फिर पहले सर्विस रोड्स बना लीजिए। और एबटाबाद की सड़कों के साथ, इन 2 सड़कों के साथ सर्विस रोड्स की गुंजाइश नहीं है, तो ट्रैफिक एकमुलेट होता है। ट्रैफिक की रवानी में इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि ट्रैफिक रुकने में ये यू टर्न जो है, जिनको आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा हुआ है,
इसका सबब वो ज़रूर बनते हैं। तो उम्मीद है कि आवाम को इस हवाले से कोई सहूलत मैसर आएगी। आपका बहुत शुक्रिया।